डायमेंशनल थिंकिंग अप्रोच इंप्रूव होगा। सेकंड, आपकी जो फोकस है जिसे आप लोग खो चुके हैं, सबसे बड़ा लॉस फोकस में या कंसंट्रेशन में हो रहा है, जो कि स्टडी के लिए बहुत ही भयानक होगा। और जो तीसरा बेनिफिट आपको यहां मिलेगा, रीजनिंग का जो पजल टॉपिक है वो आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एक्चुअली ये मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग टास्क कहलाता है, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग टास्क। आजकल ये बहुत चल रहा है, खास करके मिलिट्री से लेकर कई जगह पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग टास्क करवाया जाता है। इसकी एक बढ़िया प्रैक्टिस मैं बता देता हूं, यदि आपको जब भी समय मिलता है। द हिंदू आता है, अधिकतर लोगों के यहाँ पर आता है। द हिंदू अगर नहीं आता होगा तो कोई और न्यूज़पेपर जिसमें सुडोकू नाम से एक प्रैक्टिस आती है। इंडियन एक्सप्रेस में भी सुडोकू नाम से प्रैक्टिस आती है। तो कभी ट्राई किया है भरने का? मैं थोड़े से नियम बता दे रहा हूं कि सुडोकू भरने के क्या नियम होते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस, मतलब जैसे खाना खाने के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप जरूर इसको ट्राई करिए। जब पढ़ने का मन ना हो तो कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट, जैसे आप लोगों में से कई लोग आजकल शिकायतें करने लगे हैं कि सर हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, हम पढ़ने बैठते हैं आधे घंटे के बाद पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप सुडोकू को ट्राई करिए, या आपके कंसंट्रेशन को बहुत इंप्रूव करता है। एक मैं गेम बता देता हूं, वो भी काफी लॉजिकल है। एक आता है रिवर क्रॉसिंग, कभी एंड्रॉइड में डाउनलोड करना इसे। लगभग 50 सवाल है इसके अंदर और काफी अच्छे हैं। मतलब हर एक सवाल को खुद ट्राई करना, 50 सवालों के लिए भी 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि कुछ काफी टिपिकल होते हैं। तो सुडोकू, इसे भरने का नियम ये होता है कि इसमें 9 बॉक्स होते हैं और 1 से लेकर 9 तक के हम इसमें नंबर भर सकते हैं। कुछ नंबर इसमें ऑलरेडी दिए रहते हैं। इसमें रेटिंग होती है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। 5 स्टार वाला जो होता है वो सबसे कठिन सुडोकू माना जाता है। तो मेरा सजेशन है कि जब भी आपको लगे कि कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप सुडोकू की प्रैक्टिस जरूर करा करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ 2 दे दिया है, यहाँ 2 लिख दिया है, यहाँ 2 लिख दिया है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है। ऐसे कई सारे जगह पर नंबर वो भरकर कुछ दे देता है और बचे हुए भरने के लिए हमें कहता है। तो इसका नियम क्या होता है भरने का, बस वो समझ लेते हैं। इसका नियम ये होता है कि अगर आप इस 9 कॉलम में गौर करें तो इस 9 कॉलम में 2 केवल कितनी बार आएगा? इस पूरे 9 में भी 2 एक बार आएगा, इस पूरे 9 डिब्बों में भी 2, और एक पंक्ति में भी 2। फिक्स्ड है, ये 3 नियम फॉलो करने हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और उस 9 बॉक्स में। अब जैसे यहां पर हमें 2 फिल करना है, तो मैंने कहा भाई देखो इस पंक्ति में 2 तो नहीं आ सकता है, ये वाली जगह 2 के लिए तो पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस पंक्ति का, उस कॉलम का 2 ऑलरेडी आ चुका है। मैंने कहा भाई यहां भी नहीं आ सकता, यहां का भी 2 इस कॉलम का आ चुका है, यहां भी 2 नहीं आ सकता, और साथ ही साथ इस लाइन में भी 2 नहीं आ सकता। तो हमने क्लियर कर दिया कि 2 यहीं पर आएगा। इस तरीके से आप इसको ट्राई करिए। जरूरी नहीं कि पूरा ही भर पाए, अगर आप 5-6 नंबर भी भर पाए तो पहली डेवलपमेंट आएगी थिंकिंग प्रोसेस। इसका फायदा कहां मिलता है मैं बता देता हूं। देखो, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग जो होती है ना, वो हर जगह बहुत हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में, मान लीजिए आप कोई सवाल का जवाब लिख रहे हैं और वो सवाल है इंटरनल सिक्योरिटी का, तो इंटरनल सिक्योरिटी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप कहेंगे कि सर ये शुद्ध रूप से इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ने से होगा। नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पॉलिटी का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको ज्योग्राफी के बारे में आइडिया होना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दे भी पता होने चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दे पर आपको कई डायमेंशन में दिखाते आना चाहिए। और वही व्यक्ति इंटरनल डोपामिन का रिलीज अमाउंट बहुत हाई है। मान लेते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन 0.5 मिलीग्राम डोपामिन रिलीज होने पर पहले हो जाता था। अब आपने शॉर्ट वीडियो देखना स्टार्ट किया, पहले, दूसरे, चौथे वीडियो तक आते आते आपको और मजा आने लगा और आपका फोकस बढ़ने लगा, किसमें? शॉर्ट में। उसका कारण यह है क्योंकि डोपामिन की जरूरत 0.5 की थी और ब्रेन में कितना आ गया है। अब ये कंटिन्यू आप शॉर्ट के कारण 2 mg पर आ चुके हैं। अब इमेजिन करिए कि आपने किताब उठाई एनसीईआरटी, जिसमें कुछ पढ़ने जैसा लगता भी नहीं है और पढ़ते हैं तो समझ में आता नहीं है। अब पढ़ना स्टार्ट किया लाल लाली ने, डोपामिन रिलीज हुआ 0.25, अंदर से आवाज आई आज ये नहीं कल करेंगे, साइड में। फिर इमीडिएट अंदर लगा थोड़ा सा करंट अफेयर, डोपामिन थोड़ा ज्यादा रिलीज हो गया 0.6,
पर कुछ ही समय के बाद 15-20 मिनट के अंदर से आवाज आई। इससे अच्छा तो सोमवार का कर लेंगे मधुकर सर का वीकली करंट अफेयर। देख रहा है विनोद। फिर आपने किताब सब चीजें छोड़ने के बाद एक वीडियो शुरू किया। कोई भी चीज आप देखना चाह रहे हो सकता है डोपामिन अच्छा रिलीज हुआ, लेकिन फिर भी डोपामिन कब तक पहुंच पाया, और अब आपका डोपामिन की जरूरत कितनी है। अब आपका फोकस तब तक नहीं लगेगा जब तक कि आपका डोपामिन बेटर ना हो। तो हमारे जो सभी धर्मों में भूखे रहने की जो परंपरा शुरू की गई थी वो इसीलिए ताकि बॉडी में सभी रिकंस्ट्रक्ट हो सके। अब आप कहेंगे कि सर इससे मुक्ति कैसे पाएं, तो इसकी मुक्ति के लिए तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, और उपवास खाने का नहीं है, डिजिटल वाला। डिजिटल उपवास का मतलब है कि एटलीस्ट 2 दिनों तक आप मोबाइल को टच नहीं करेंगे। आपको अपने डोपामिन के लेवल को वापस, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि सर आपका फोकस कैसे, या किसी भी व्यक्ति का फोकस ज्यादा क्यों है, हो सकता है उसके डोपामिन की जरूरत कितनी हो। केवल इमेजिन करिए, केवल आपका इतना लेवल अगर आ गया तो आप कुछ भी करेंगे तो इतना डोपामिन तो नॉर्मल रिलीज होता है। जो एक मूवी मैंने बताई थी फॉरेस्ट गम, अभी जो लाल सिंह चड्ढा बनी थी जिस पर, उस व्यक्ति को देखो वो कोई भी काम करता था, कोई भी काम लग जाता था उसी में, क्योंकि डोपामिन कितना होगा 0.1। इतना कम डोपामिन लेवल अगर लगे तो आप कोई भी काम कितने भी घंटे कर सकते हैं। तो इमेजिन करिए आप यदि अपने आप को बेटर कंसंट्रेट कर पाए और आप इस लेवल पर चीजों को लेकर आए तो आप कुछ भी करेंगे ना, आपका फोकस 100% उसमें आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग रीजनिंग के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते चलिए, माइंड को न केवल शार्प करने के लिए बल्कि बेटर चीज करने के लिए। देखो 2 चीजें मैं बता दूं प्रकृति के, मस्तिष्क को प्रकृति को बनाने में लगभग 380 करोड़ साल लग गए। पहला जीव आज से 380 करोड़ साल पहले आ चुका था, लेकिन उसके शरीर रचनाओं से लेकर डायनासोर कोई कम साइज का जीव थोड़ी था, पर दिमाग के मामले में उतना तेज, दिमाग में जितना हम है, तो हमारा निर्माण करने में प्रकृति को कितना टाइम लग गया 380 करोड़ साल। बड़ा धीमा प्रोसेस है दिमाग का। अगर आपको मसल्स बनानी है, 6 पैक बनाने, तो मैं गारंटी देता हूं आपको 1.5-2 साल के अंदर दुनिया बदल जाएगी आपकी। लेकिन ये जो ऊपर का कमरा है, इसको डेवलप करने के लिए उम्र 80 भी साल की लग सकती है, और 60 भी। आपको ये अगर 30 में अचीव करना है, 20 में अचीव करना है, तो उसके लिए जरूरत है आपको इसको बहुत ज्यादा वर्कलोड देने की। जितना ज्यादा आप इसको इस तरीके के वर्कलोड दोगे उतना ही बेस्ट होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपकी जिंदगी का बता देता हूं। अगर आपके मोहल्ले में कोई गणितज्ञ रहा हो जो आपको बहुत परेशान करते थे और आपसे बार बार सवाल पूछते थे, कभी मल्टीप्लाई के, कभी डिवाइड के, कभी कुछ भी, उसके कारण आपकी थिंकिंग एबिलिटी में चेंजेस आया। और जिन लोगों को ऐसे लोग मिले ही नहीं, आज भी उनको मैथ्स में भयानक तकलीफें होगी। इसलिए जितना ज्यादा इंटेंसिव वर्क होगा उतना ही आपका इसमें इंप्रूवमेंट आता है।